हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी एक्सेल शीट जिसको यूज़ करके आप अपना बजट फोरकास्ट कर सकते हो अपने गूगल सर्च कैंपेन्स या किसी भी सर्च कैंपेन्स के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये शीट काम कैसे करती है और आपको कैसे हेल्प करने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस शीट में कुछ बेसिक मैट्रिक्स मेंशन की हुई हैं, जिसमें कि बहुत सारी मैट्रिक्स आपको ऑटोमेटेड मिलेंगी और कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि येलो हाईलाइटेड हैं, वो आपको मैन्युअली फिल करनी पड़ेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट 30 डेज़ का फोरकास्ट करना है कि आप नेक्स्ट 30 डेज़ में कितना स्पेंड करने वाले हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लास्ट 30 डेज़ का हिस्टोरिकल डेटा इन येलो हाईलाइटेड सेल्स में फिल करेंगे और उसके बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट 30 डेज़ का बजट फोरकास्ट या कन्वर्जन्स या क्लिक्स फोरकास्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। लेकिन उससे पहले ये येलो सेल्स को फिल करने के लिए मैंने रॉ डेटा ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, जो कि मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने रॉ डेटा फिल किया, ये जो बाकी सारे सेल्स थे वो ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं, क्योंकि उन सब में फॉर्मूला लगे हुए थे। और अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये करेंसी, आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं या करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। और जो भी आपके अकाउंट की करेंसी होगी उसके बेसिस पे ही ये आपको रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं। तो ये फॉर्मूलाज मोर ओवर वर्क ऑन द लॉजिक्स। तो जो भी आपके लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं हर मैट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए, उनको फॉरवर्ड या बैक कैलकुलेट करके ये सारे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंप्रेशंस पे हमारा फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो है क्लिक्स और CTR को लेके। तो जो हमारे क्लिक्स हैं उसको डिवाइड कर रहा है ये CTR से। अगर आप वैसे बात करें कि CTR का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि CTR का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, जो कि होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। लेकिन अगर आप बात करें कि इंप्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये बैक कैलकुलेट हो रहा है यूजिंग द सेम CTR फॉर्मूला। तो इसमें आप देखिए कि क्लिक्स को CTR से डिवाइड किया गया है, जिसमें कि बैक कैलकुलेट हुआ है इंप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। और जो CTR है वो आपके रॉ डेटा से या हिस्टोरिकल डेटा से ही आया है, जो कि आपका हिस्टोरिकल डेटा मान लीजिए आपका लास्ट 1 मंथ में 8.35% चल रहा होगा, तो ये डेटा वहां से आया है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लिक्स की, तो क्लिक्स भी हमारे जो कॉस्ट है, जो कि आपका अगेन हिस्टोरिकल डेटा से आया है, या CPC है, ये भी हिस्टोरिकल डेटा से आया है। इनको यूज करके आपका क्लिक्स कैलकुलेट किया गया है। अब चलते हैं अपने राइट साइड की तरफ, जो कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के सेल्स हैं, और इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको इनके नाम के अंदर ही मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन सी कैलकुलेशन की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल अवेलेबल इंप्रेशन। तो अवेलेबल इंप्रेशन क्या होते हैं मैं आपको ये बता देता हूं। तो जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं, उसमें जो भी कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हुए हैं, उसके अंदर उन कीवर्ड्स के लिए मार्केट में अवेलेबल सर्च वॉल्यूम कितनी है। तो टोटल अवेलेबल इंप्रेशंस आपको वो बताता है कि आपकी पर्टिकुलर निश में आपके टारगेटेड कीवर्ड्स के लिए मार्केट में कितने अवेलेबल इंप्रेशंस हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग इंप्रेशंस हैं और जो सर्च इंप्रेशन शेयर है, उसको यूज करके हम टोटल अवेलेबल इंप्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कॉलम के नेम में ही फॉर्मूला मेंशन है, जैसे कि इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय सर्च इंप्रेशन शेयर। तो यहाँ पे भी आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, जैसे कि B3 विच इज इंप्रेशंस, और जो F3 है वो है हमारा सर्च इंप्रेशन शेयर फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन। तो अगर आप इस कैंपेन के इंप्रेशंस को सर्च इंप्रेशन शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल अवेलेबल इंप्रेशंस मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हम बात करें इंप्रेशन शेयर लॉस्ट ड्यू टू बजट, तो कई बार क्या होता है कि आपके कैंपेन्स लिमिटेड बाय बजट चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके इंप्रेशंस लॉस्ट हो जाते हैं। तो उन इंप्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंप्रेशन शेयर लॉस्ट ड्यू टू बजट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इंप्रेशंस। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने इंप्रेशंस लूज किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड बजट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम विच इज टारगेट इंप्रेशन शेयर लॉस्ट ड्यू टू रैंक। इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं यूजिंग इंप्रेशन शेयर लॉस्ट ड्यू टू रैंक डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल इंप्रेशंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कॉलम के नाम में भी फॉर्मूला मेंशन है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो आपको टोटल इंप्रेशन शेयर लॉस्ट जो कि आपने लूज किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंक, वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ अ नंबर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम्स, जैसा कि आप इस कॉलम के नाम में देख पा रहे हैं, प्रोजेक्टेड इंप्रेशन शेयर विद 0% लॉस ड्यू टू बजट। तो इस कॉलम में आपको क्या मिल जाएगा कि अगर आपका बजट 100% आपने अपने कैंपेन्स को दिया है और कभी भी आपके कैंपेन्स लिमिटेड बाय बजट नहीं गए, तो उस केस में आप अपना जो इंप्रेशन शेयर है वो कितना अचीव कर सकते हैं।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस जो कि आपको नेक्स्ट कॉलम में देखने को मिलेंगे, उसको डिवाइड किया गया है टोटल अवेलेबल इंप्रेशंस से। और इस कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस की बात कर लेते हैं। और प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस कैसे आने वाला है आपके पास, तो जो आपके अवेलेबल इंप्रेशंस हैं जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो अपने अकाउंट के अंदर, उनको ऐड कर देंगे हम इंप्रेशंस लॉस्ट ड्यू टू बजट के अंदर, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो अगर हम इस नंबर को ऐड कर देंगे अपने अवेलेबल इंप्रेशंस के साथ, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस मिल जाएंगे जो कि आप अचीव कर सकते थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस के अंदर। अब ऐसे ही प्रोजेक्टेड क्लिक्स की बात करें अगर हम, तो वो कैलकुलेट किया गया है प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस को, जो कि ये वाला कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है आपके एग्जिस्टिंग CTR के साथ, जैसा कि आप इस फॉर्मूला में भी देख पा रहे हैं। तो अगर आप प्रोजेक्टेड इंप्रेशंस को अपने एग्जिस्टिंग CTR के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके प्रोजेक्टेड क्लिक्स निकल जाएंगे, जो कि आपको एक आइडिया दे देता है कि अगर आपके कोई कैंपेन लिमिटेड बाय बजट नहीं रहते तो आप कितने क्लिक्स अचीव कर सकते हो। और अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड कॉस्ट की, तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो है हमारा प्रोजेक्टेड क्लिक्स और जो आपका अकाउंट का CPC है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें फॉर्मूला लगा है Q3 मल्टीप्लाइड बाई J3। तो Q3 आपका है प्रोजेक्टेड क्लिक्स और J3 अगर मैं बात करूं तो वो है आपका जो एग्जिस्टिंग CPC है आपके अकाउंट का। तो ये वाला कॉलम आपको एक आइडिया दे देगा कि कितना बजट आपको रिक्वायर्ड होगा इन नेक्स्ट 30 डेज या वट एवर डेट रेंज यू हैव सेलेक्टेड टू फिल द रॉ डेटा फ्रॉम द हिस्टोरिकल शीट। अगर आपने लास्ट 30 डेज का ही हिस्टोरिकल डेटा फिल किया था वो येलो हाईलाइटेड सेल्स के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट 30 डेज का फोरकास्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड कन्वर्जन्स की, तो ये आपका कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड कॉस्ट, जो कि आपका इससे पहले वाला कॉलम है, और उसको डिवाइड अगर हम कर देंगे आपका एग्जिस्टिंग CPA के साथ, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा कि आप कितने कन्वर्जन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 30 डेज। तो ये है हमारी बजट और परफॉर्मेंस फोरकास्टिंग शीट। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको रेवेन्यू या रोआस मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है तो आप रोआस लिख के कमेंट कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड करके इसी शीट के अंदर आपको प्रेजेंट कर देंगे और आपको बता देंगे कि अब वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द सेम शीट। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।